यस गाइस, क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 1, 1 and tangent at the vertex is x plus y is equal to 1। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पैराबोला की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। हमें पैराबोला का फोकस दिया गया है और उसके टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका रफ स्केच बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास पैराबोला है और इस पैराबोला का फोकस हमें दिया गया है। मान लेते हैं इसका फोकस है S 1, 1 हमें दिया गया है, ठीक है। और इसके वर्टेक्स पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है। तो ये इसकी टेंजेंट हो गई, इसकी इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगी, ओके। और ये मैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसके वर्टेक्स को v नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को मैं q नाम दे देता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम इस पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर है तो यहां हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए x माइनस x1, x1 आपका 1 है तो 1 लिख दूंगा। a क्या है? x का कोफिशिएंट 1, y माइनस y1, y का 1 और b y का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू माइनस a आपका 1 है, x1 1, b1 y1 1 और c माइनस 1 और अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और अपॉन में 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया। x माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का हाफ। अब फर्स्ट और लास्ट को लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस का है तो x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। सिमिलरली y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ तो y की वैल्यू भी आ जाएगी प्लस हाफ, ठीक है। तो देखो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 1 बाई 2, 1 बाई 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो पैराबोला की डेफिनेशन से इस डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, और इसके वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस बराबर होती है, यानी कि QV इज इक्वल टू VS। इसका मतलब V है वो मिड पॉइंट हो गया QS का, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट को पहले तो मान लेता हूं अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। अब मिड पॉइंट से निकालेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या कहता है? x क्या है? 1 बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। यानी कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है ना। तो ये तो मैं ले लेता हूं आपका y एक्सिस, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूं x एक्सिस। ये इसका ओरिजिनल डायग्राम हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करता हूं, ये जो आपको डायरेक्ट्रिक्स दिख रही है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा। अब देखिए इसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो Q पॉइंट से पास हो रही है और Q के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने 0, 0। तो ये अल्फा बीटा को हटा देता हूं, यहां से मैं 0, 0 लिख देता हूं, यानी कि एक पॉइंट से तो पास हो गई, हमें स्लोप चाहिए। अब स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है आपकी
वो इस टेंजेंट के पैरेलल है कि नहीं है? बिल्कुल है पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट है ना, उसका स्लोप निकाल लेंगे। इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका स्लोप आपको मिल जाएगा -1। दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर ही होगा। तो हमें एक पॉइंट मिल गया और इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मिल गया, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, एक पॉइंट से पास हो रही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m आपका -1 x माइनस x1, ठीक है। तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू -x या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। ओके, इसकी इक्वेशन क्या मिल गई आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए पैराबोला की डेफिनेशन से, मैं इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेता हूं, मूविंग पॉइंट, जिसको मैं P नाम दे देता हूं और इसके कोऑर्डिनेट x, y ले लेता हूं। तो ध्यान से देखिए, P से S की डिस्टेंस और इस P से देखो डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस बराबर होती है, इसको मैं m नाम दे देता हूं, ठीक है ना। तो पैराबोला की डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं कि PS इज इक्वल टू क्या होगा आपका PM, ठीक है। अब PS आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा दूंगा अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से x प्लस वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलो, देखो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, ओके, और प्लस में इसका होल स्क्वायर खोल दो, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, ओके, 2xy, और ये जो 2 है वो इस साइड भेज देता हूं तो इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2 टू जा 4x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 टू जा 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। देखो 2 से x स्क्वायर कैंसिल, इस 2 से y स्क्वायर कैंसिल, बाकी ऐड कर दो आंसर मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2xy को इस साइड ले आओ, माइनस का 2xy हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।